अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा बारिश तो बढ़िया हो रही है, बच्चे भी कम आए, तो आज हम लोग कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो गणित में बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी किताबों में अलग ढंग से दिया हुआ है, लेकिन अगर हमें पढ़ना है गणित तो ये आना बहुत अनिवार्य है। इसके आधार पर बहुत सारे सवाल हल होते हैं। इसको बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड, अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले हमने जो चीजें सीखी हैं, एक दो चीजों को दोहरा लें, फिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? हमने देखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे करके लिखते चले जाइए। बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिन्हें निकालना हमने सीखा था। ठीक है, हम किसी भी संख्या को कब अभाज्य संख्या कहते हैं और कब उसको संयुक्त संख्या कहते हैं, वो समझ लीजिए कि यदि कोई संख्या अपने यानी खुद के और एक के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आती, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने कहा 2 से विभाजित है और 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 1 से विभाजित है और किसी से एक के पहाड़े में ये नहीं आएगी, किसी से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये सारी संख्याएं वो हैं। ठीक है, तो हम कभी भी जब अभाज्य गुणनखंड करने की बात करते हैं किसी भी संख्या के, तो जब उस संख्या को हम अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख देते हैं, अभाज्य संख्या की गुणा के रूप में लिख देते हैं, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। फिर सुन लीजिए, यदि किसी भी संख्या को हम ऐसे लिख दें कि वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करते हैं? इन एक एक संख्या से हम भाग करके उसका भागफल के रूप में लिखते जाते हैं, भाग के रूप में लिखते जाते हैं। अब सबसे भाग करने में हमने कुछ नियम बना लिए हैं। हम खास तौर से 2, 3 और 5 और 11 इन संख्याओं के हम क्या करते हैं? इनके नियम का प्रयोग करके देख लेते हैं कि इनसे कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं। बाकी को हम भाग कर करके देखेंगे। तो विभाजिता के नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने आपको पहले लिखाए हैं। कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है? जब उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी? जब उसके इकाई के स्थान पर 2 होगा, 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। कमें। कोई भी संख्या 3 से कब विभाज्य होगी? जब उसके अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। उदाहरण से समझिए, जैसे कि हमने लिखा 7, 8, 9, 4, 2। अब हमने पूछा ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करिए? इसके अंकों को जोड़ लीजिए। जोड़िए 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28 और 2 कितना आया? अब 30 में भी इन दोनों को भी जोड़ लो, कितना आया? 3 में 0। अब बताओ 3 के पहाड़े में आता है? आता है, तो बस ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजिता का नियम ये है। अब बात करते हैं 5 से विभाजिता। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 या 5 होता है, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि कितना लिखा है? ये इसमें इकाई के स्थान पे कितना है? तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। हमने लिखा इसमें इकाई के स्थान पे कितना है?
तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। हमने यहां लिखा, बताओ ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं? क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है? 4। ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या होना चाहिए? 2, 0, 2, 4, 6 या 8। तो किसी भी संख्या को जब हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना होता है या उसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, तो हम एक एक अभाज्य संख्या से उसकी गुणा भाग करना उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने से देखेंगे? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। ऐसे हम एक एक करके देखते जाते हैं और ये मालूम करते हैं, उसे अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ये नियम मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, बता चुका हूं, इसलिए मैंने अभी ये नियम ज्यादा विस्तार से नहीं बताए। अब आप और हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करे कैसे जाते हैं। देखिए, ये मिटा दे रहा हूं, ये नहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? ब्लैक बोर्ड बहुत बढ़िया चमकाते हो आप लोग, भाई मजा आ जाता है, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। चलिए, आज साक्षी ने चमकाया था ना, मैं देख रहा था। चलिए, हमने कहा आपसे 18 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है आपको? 18 के अभाज्य गुणनखंड। तरीका क्या होगा? हमने 18 लिखा, सबसे पहले देखते हैं क्या ये 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो गई। हमने 2 यहां लिखा, अब 2 का पारा पढ़िए, कितनी बार जाएंगे? 9। कितने बार गए? 2 नेम 9। अब देखिए, क्या ये 2 से विभाज्य है? अब 2 से खत्म हो गया, अब 2 से कभी नहीं कटेगा ये। अगर इसके बाद अब 2 से कहीं पे भी विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए आपने सवाल गलत कर दिया। एक बार 2 से विभाजित होना बंद हो गया, फिर 2 से विभाजित नहीं होगा। अब बताइए, क्या ये 3 से विभाजित है? 3 के पहाड़े में आता है 9। 3 3। अब फिर देखिए, 2 से नहीं देखेंगे, अब सीधे किससे देखेंगे? 3 से ही। क्या ये 3 से विभाजित है? 3 एकम। कब तब तक करते हैं जब तक यहां इकाई के यहां पर शेष में 1 ना आ जाए। आ गया 1, बस यही हो गया। तो अब आपका 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये वाली संख्या लिख दी। आ गए अभाज्य गुणनखंड करना इसके। चलिए एक संख्या और लेते हैं हम लोग, 24। 24 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है? लिखते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले कितने से देखेंगे? 2 से। क्या ये 2 से विभाजित है? क्यों है विभाजित? इकाई के स्थान पर 4। 2 एकम और 2 दूनी। अगर यहां पे आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे यहां पे करना सीखिए। 2 का पहाड़ा हमने 2 में पढ़ा, कितने बार गए? 2 एकम 2। कितना शेष बचा? कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं बचा। कितना आ गया यहां पर? 4। 4 ही रह गया। अब 2 का पहाड़ा 4 में पड़ा, 2 दूनी 4, आगे 12। क्या ये 2 से विभाजित है? अब 2 का पहाड़ा कितने में? 1 में पढ़ नहीं सकते, 12 में पढ़ेंगे। कितने बार गए? कितने बार गए? 6 बार। 2 छंग। क्या ये 2 से विभाजित है? कर लिए। 2 3। क्या ये 2 से विभाजित है? तो अब कितने से? 3 से कर लेते हैं। 3 एकम। तो यानी कि हम 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होगा। कितने बच्चों की समझ में आया? अच्छा, आगे करके देखोगे यहां पर 1 दूं। चलिए
28 के कौन करेगा बताओ? हाय शाबाश, 3 हाथ उठे। आ जाओ आदेश, आज तुम ही आ जाओ मैदान में, आ जाओ आराम से, आना। अरे नई जगह लिख ले मेरा बेटा, नीचे लिख लेता। दो का पहाड़ा कितने में पढ़ रहे हैं? हाँ नहीं, एक मिनट, तो तुमने गलत तरीके से किया। इसका मतलब सीधे 14 लिखा है, इसका मतलब आपने गलत तरीके से किया। आपने 14 तक पढ़ा, पहाड़ा गलत तरीका है। आपको 2 का पहाड़ा कितने में पढ़ना था? 8 में कैसे पढ़ेंगे? किधर से पढ़ना शुरू करते हैं? इसलिए इनकी प्रक्रिया गलत थी, समझ लीजिए। इनने सही किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने 14 से ही लिख दिया, प्रक्रिया गलत थी। ये सवाल हो गया, बड़ा सवाल होता गलत हो जाएगा। आपको 2 का पहाड़ा कितने में पढ़ना था? 2 में। मिटाइए ये पहले, ठीक है? डस्टर उठा लो, डस्टर से मिटा लो। ऐसे उंगली से तो शाम तक मिटाते रहोगे फिर केवल। मिटाओ ये भी। हाँ, अब 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, कितने बार गए? अरे 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ो, कितनी बार जाएंगे? अरे 2 गुणा नहीं करने को कह रहे हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, मतलब 2 तक, मतलब 2 तक पढ़ना है आपको। पढ़िए। 2 एकम 2। हाँ 2 एकम 2 में आ तो गया, 2 एकम 2 में 2 आ तो, भाग कर रहे हैं ना हम। हाँ इन्हें नहीं आ रहा था, ये लिख तो इनने सही दिया था, सवाल गड़बड़ था इनका। हाँ अब यहां पे कुछ शेष बचा क्या? अब 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, ऐसे होता है। हाँ ये प्रक्रिया नहीं आएगी तो आप, ये सवाल तो सही हो जाता, वैसे गलत हो जाता। हाँ अभी तो 28 बराबर डस्टर है तो डस्टर से मिटा लो, गंदा क्यों कर रहे हो उसको? हाँ शाबाश, हो गया, बहुत बढ़िया। जाओ कौन करेगा? 36 का। अच्छा, और बच्चों को नहीं आया है अभी करना? इसका मतलब आया नहीं। वही 3 बच्चों ने हाथ उठाया, इसका मतलब अभी नहीं आया। फिर समझ लीजिए, हम क्या करते हैं, 2 से हम 28 को भाग कर रहे हैं। अब बेटे जब बता रहे हैं तो इधर देख लो, फिर हम पूछेंगे आ गया, तो फिर जब कहेंगे आ गया तो सबके हाथ खड़े हुए थे, हमने कौन करने आएगा तो 3 के हाथ खड़े हुए। इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं आया। अगर आ गया होता तो हाथ खड़ा करते। और गलत करने से मत घबराइए, जो गलत कर लेगा उसे सही करना आ जाएगा, ये समझ लेना। हमने 2 से 28 को भाग किया है। अगर आप यहां, मुनीश इधर क्यों देख रहे हो भाई? अगर आप यहां भाग नहीं कर सकते कोई समस्या नहीं है, आप रफ में भाग कर लीजिए। देखिए मैं रफ में करके दिखा देता हूं। 2 से आपने 28 को भाग किया, यही तो करना था आपको। 2 से 28 को भाग, 2 एकम 2, क्या बचा? 0, घटाया तो 8 डाल लिया, 2 चौक 8, 0 बच गया। कितना आया? 14 यहां लिख गया। ऐसे करना है। आप यहां भाग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बल्कि सीखना ही है धीरे धीरे। अगर नहीं कर सकते, कोई समस्या है आपको करने में, आप रफ में भाग करके कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। करना सीखना, ऐसे भी करना है। बल्कि एक दिन मैं ऐसा करूंगा, ये आपको इसे संक्षिप्त विधि से भाग करना भी सिखा दूंगा, कैसे किया जाता है वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए कौन करेगा आप 36 को बताइए? आ जाओ साक्षी, साक्षी आ जाओ।
ऊपर लिखो थोड़ा सा बेटा, बहुत नीचे लिखो, बहुत नीचे, हाँ यहीं लिख लो। हाँ अरे इसी को करने को नहीं कह रहा था, यहां से 36 से। चलो अब करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, कर लो, करो करो। दो का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? इधर से शुरू करते, भाग किधर से, इधर से शुरू करते हैं या इधर से करना? हाँ ध्यान से देखो ना। हाँ तो कितने में पढ़ेंगे दो का पहाड़ा? पढ़िए दो का पहाड़ा, जोर से बोलिए। हाँ हाँ तो 2 एकम 2, जितने बार गए उतने बार लिखो यहाँ पर। कितना बचा? यहाँ इसके आगे 1 लिख लो। कितने हो गए? नहीं लिखना नहीं, मतलब समझ लो, यहाँ लिखा हुआ है। कितने हो गए? 16। अब दो का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? 16। पढ़िए। 16 तक नहीं आ रहा क्या पहाड़ा? फिर पहले नहीं रुकना है, उसके ज्यादा होने तक या उतने तक रुकना है। हाँ लाइन खींचो नीचे की पहले। हाँ अब दो का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे? कितने में पढ़ेंगे बताओ? हाँ भाई एक में पढ़ नहीं सकते, एक छोटा है, अगला अंक ले लिया, कितने हो गए? 18। दो का पहाड़ा पढ़िए 18 में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सही, सही, शाबाश। अच्छा एक और करवा के देख लेता हूं। चलिए कहां पे करवाऊं? इधर आके, इधर कर लेना, यहां लिखता हूं 54 का। कौन करेगा बताओ? इसका मतलब इतने समझाने के बाद भी अभी आया नहीं है आप लोगों को, इसका मतलब अभी भी आया नहीं आया ना? फिर समझ लो, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनमें एक एक से हम भाग करके देखें। भाग करना आते हैं? अच्छा भाग करना कितने बच्चों को आता है? जरा हाथ उठाओ। अच्छा बहुत सारे छठे के बच्चों को भी भाग करने में भी समस्या है, इसलिए है। कोई बात नहीं, भाग का हम लोग थोड़ा सा भाग भी सीखेंगे। अभी ये कर लेते हैं 54 से। आ जाओ फिर विशाल, आप ही आ जाओ, कर लो। फिर अभी भाग करना भी सिखाएंगे बाद में, फिर है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, सही है। तो इनको आप अभी उतार लीजिए, और जिन बच्चों को भाग करने में समस्या है उनको मैं पहले भाग करना सिखा दूं। उतार लीजिए।